बड़वानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास की मजबूत नींव है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के समांतर विकास से ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। देश को बदलना है तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। शिक्षा का विकास सरकार का नहीं, समाज का सामूहिक दायित्व है। यह बात शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने बड़वानी में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना केवल महानगरों तक सीमित नहीं हो सकती। विकास की इस यात्रा में देश के हर जिले, कस्बे और गांव की समान भूमिका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि साइकिल की चेन की एक कड़ी कमजोर होने पर साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार एक भी गांव विकास से वंचित रहा तो देश विकसित नहीं कहलाएगा। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्य, महिला सुरक्षा और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि केरल में ज्ञान सभा के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि प्रत्येक प्रांत और जिले में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु ज्ञान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों से बड़ा परिवर्तन आता है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने कहा कि आदिवासी जिला होने के कारण बड़वानी शिक्षा के क्षेत्र में 5 से 8% तक पीछे है। जिले में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शासन द्वारा 711 विद्यालयों में सुधार कार्य किए जा रहे हैं। संसाधनों को बेहतर किया जा रहा है। कार्यक्रम में खरगोन विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मोहनलाल कोरी, विद्या भारती के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रविंद्र कन्हारे, न्यास के क्षेत्रीय संयोजक ओम शर्मा ने भी संबोधित किया तथा शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में समाज और शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भूपेंद्र भार्गव और डॉक्टर चांदनी गोले ने किया तथा आभार डॉक्टर जयराम बघेल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर शोभा पैठनकर, डॉक्टर राकेश ठाड, डॉक्टर R.M. शुक्ला, डॉक्टर जफर महमूद, डॉक्टर V.K. गुप्ता, डॉक्टर नीरज सारवान, डॉक्टर ममता चंद्रशेखर, डॉक्टर दिनेश दवे, डॉक्टर प्रियदर्शनी अग्निहोत्री, खेल अधिकारी असाटी सहित बड़ी संख्या में जिले के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। क्या परिचय आपका? ओम प्रकाश शर्मा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का मध्य क्षेत्र का संयोजक हूँ। शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत इस आयाम का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, किस प्रकार कार्यशाला थी? ये बड़वानी जिले की एक शिक्षा को लेकर एक बड़ी कार्यशाला थी। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रमों में क्या समावेश है उस संबंध में चर्चा की गई थी। ये इस अद्भुत कार्यशाला इसलिए थी कि इसमें विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी प्रतिभागी शामिल थे। इसमें गैर सरकारी और सरकारी दोनों मिलकर यहाँ पर थे। इसकी विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग भी थे। इस कार्यशाला में एक बड़वानी जिला या इस क्षेत्र के लगे हुए जितने जिले हैं आसपास जनजाति क्षेत्र, उनके शिक्षा में जो क्रम है वो नीचे से गिना जाता है। तो हम सब ने एक संकल्प यहाँ पर लिया है कि अगले पायदान पे हम आगे आगामी 2-3 वर्षों में कैसे पहुँच सकते, उसकी हमने कार्य योजना बनाई। और यहाँ के विभिन्न शिक्षक संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले इन सब लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ एक अभियान लेंगे जिससे शिक्षा का जो ग्राफ है उसमें हम कुछ न कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।